वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जो कि कंटिन्यू रोज़ सुबह 8 बजे होती है और शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस होती है। एक प्रैक्टिस सेट हम कंबाइन लाएंगे इतिहास और भूगोल की, जो कि सोशल साइंस के लिए टीजीटी की होगी। वो आएगी आपको 3 बजे। तो आप जो है ज़रूर विजिट करें और अपना सपना जो है शिक्षक बनने का वो साकार करने के क्षेत्र क्रम में एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आप इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लेंगे, इसमें लगभग 32-34 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आप उसमें कितना सही कर पा रहे हैं आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा, समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, मेंटल क्रोड तथा क्रोड, परपटी और मेंटल, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेंटल तथा क्रोड के बीच। अब बात करते हैं, कोनराड असमता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है, और मोहोरोविक असमता क्रस्ट और मेंटल के बीच। गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड के बीच पाया जाता है, और एक होता है रेपेटी जो कि ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय तल या फिर सागर नीतल प्रसरण। तो कौन सा नहीं करता है? ये जो है तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो कौन सा दर्शाता है? 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? नदी जल द्वारा, हिमनद कार्य, वायु कार्य या फिर समुद्री लहरों के कार्य। तो किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमनद कार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पैंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? पेनीप्लेन, पान प्लेन, प्लेन या फिर इंड्रम्फ। तो क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है इंड्रम्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है 15 से 60 किलोमीटर। ये है, आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी यानी कि स्नोइटर कहा जाता है? चिनूक, सिराको, हर्मटन या फिर खमसिन। तो इसको बोलते हैं चिनूक को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रक खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है? चाय की, ट्रकों की, गेहूं की या फिर सब्जियों की। जो तो ट्रक खेती जो होती है वह होती है आपके सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से की जाती हैं, या फिर कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से में सम्मिलित किया जाता है? कृषि, निर्माण, सेवाएं या फिर व्यापार। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये क्या जाता है 3 और 4 को, यानी कि सेवाएं और व्यापार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एस्किमो, इग्लू, किर्गिज, यूर्त, मसाई, क्राल या फिर बद्दू किबिटिका। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं एस्किमो क्या इग्लू से संबंधित है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बद्दू किबिट का शब्द नहीं है, बल्कि जो है इग्लू एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। ये एस्किमो है, इनके आवास दिया गया है। इग्लू एस्किमो बनाते हैं। खिरगिज जो है यूर्त बनाते हैं, और यह मध्य एशिया के खिरगिज द्वारा बनाया जाता है। और जो मसाई हैं वो क्रालमुख बनाते हैं। जबकि चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्दू। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नॉर्वेजियन सागर में? तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्रीवायरांग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है रूस में, बेलारूस में, यूक्रेन में या फिर कजाकिस्तान में? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूक्रेन में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूक्रेन किससे जुड़ा हुआ था अभी रिसेंटली विवादों से? तो आप कमेंट करके बताएंगे किससे किससे विवाद हो रहा था यूक्रेन का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? 16.38, 16.68 या फिर 17.38, और चौथा है 16.68%। तो इसमें महिला और पुरुषों का जो अंतराल है साक्षरता का कितना है ये आपको बताना है। तो ये जो है 16.68% का अंतराल है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा? तो कौन कहता है? ये कहता है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। नदियों का तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा या फिर डी लूना और सुकरी? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये गंगा और पेनगंगा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अरिय, निहारिका, नाभिकी या फिर तारा? तो यह आएगा निहारिका प्रतिरूप में। बी ऑप्शन करेक्ट है। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है फ्रांस में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में? यह स्थित है कजाकिस्तान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री या फिर 15 से 20 डिग्री, और चौथा है 16 से 21 डिग्री? तो यह होना चाहिए 21 से 27 डिग्री बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध महासागर में जिसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं, दक्षिणी अंध महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में? तो यह स्थित है उत्तरी अंध महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे अक्षांशीय कटिबंध का जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश? तो यह माना जाता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड या फिर निग्रोटो? तो यह संबंधित हैं मंगोलायड्स प्रजाति से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल फसल, दोहरी फसल? तो स्थानांतरित खेती की अनिवार्य जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर बी खेतों का चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्मान का ही है? दिक्मान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिक कर्मता या फिर पारिस्थितिकी नीश? तो कौन सा है? ये है पारिस्थितिक कर्मता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत में
सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। तो किसका विस्तार सर्वाधिक है? वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन रहे, 30 में आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप 20 से ऊपर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आप 20 से नीचे कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए हम मिलते हैं शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस के साथ। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।